हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम प्लान कर रहे हैं बाहर जाकर डिनर करने का, बट किसी रेस्टोरेंट में ना जाकर अपने फेवरेट फूड स्टोर से डिनर करने। सो मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। बाल पूरे ऑयली हो गए हैं, बट कोई नहीं, पोनीटेल कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे मंथ में 1 से 2 बार बाहर खाने की क्रेविंग हो जाया करती है, बट मैं घर पर ऑर्डर करके खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि घर पर वो बात नहीं आती जो ठेले पर आती है। क्यों गाइस, सही कहा ना मैंने? आज मुझे मेरे वार्डरोब से मेरी बहुत पुरानी टॉप मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पहन लूं। वैसे भी जब से लिया था, पहना ही नहीं। मेरी छोटी बहन ने मुझे दिल्ली से लाकर दिया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था, इसलिए बड़े प्यार से संभाल कर रखा हुआ था मैंने कि कभी ना कभी तो ज़रूर ही पहनूंगी। सो फाइनली आज पहन ही लिया। रेडी होने के बाद अपने गोलू को खाना देकर हम निकल गए। रास्ते में हमें बहुत फेमस आंटी का पकौड़ी स्टॉल दिख गया। आंटी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से हम यहाँ आ रहे थे, बट स्टॉल बंद रहता था बारिश की वजह से। एक्चुअली आंटी अपना स्टॉल ओपन में लगाती है विदाउट एनी शेड, इस वजह से बारिश में इनका स्टॉल बंद ही रहता। बट आज बारिश हुई नहीं, इसलिए आंटी का पकौड़ा खाने को मिलेगा। आप सब क्राउड देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना अच्छा पकौड़ी मिलता होगा यहाँ, जो लोग काफी देर देर तक वेट करते हैं अपने नंबर के लिए। आज तो अमन ने इनका कांटेक्ट नंबर ही ले लिया, क्योंकि हमें लंबी ड्राइव करके आना होता है, इस वजह से। फिर जैसे ही हमारी नंबर आई पकौड़े लेने की, उतने में ही बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हमने अपना पकौड़ा लिया और गाड़ी में आ गए, और फिर हमने पकौड़ा खाया। सॉरी गाइस, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी पकौड़ा देखकर कि वीडियो ही बनाना भूल गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं। हमारे पकौड़े खाते खाते में ही बारिश बंद हो गई, और फिर हम आ गए मोराबादी ग्राउंड के पास चिल्ड्रन पार्क के बाहर। यहाँ का हमें कचौड़ी चाट बहुत पसंद है। फिर हमने अपने लिए चाट बनवाया, और अब हम खा रहे हैं चटपटी सी कचौड़ी चाट। मस्त स्पाइसी सा चटपटा चाट खाने के बाद मेरा मन हुआ कुछ मीठा खाने का, तो मैंने अपने लिए एक ब्लूबेरी चीज केक लिया। केक आंटी अपने घर से फ्रेश बनाकर लाती हैं और फिर यहाँ सेल करती हैं। सच में इनका केक बहुत फ्रेश एंड टेम्पटिंग है। मजा ही आ गया खाकर। उसके बाद फाइनली हम आ गए डिनर करने चाप दी हट्टी। ये फेमस तो बहुत है ही, बट इसका टेस्ट बिल्कुल दिल्ली वाला है। मीन्स दिल्ली के बाद आपको कहीं और का चाप खाने में मजा नहीं आएगा। बट यहाँ की बात अलग है। यहाँ का टेस्ट बिल्कुल दिल्ली के टेस्ट जैसा है। मैंने अब तक जिसे भी यहाँ का चाप खिलाया है, सबको बहुत पसंद आया है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसे पसंद ना आया हो। यहाँ सिर्फ वेज आइटम ही मिलते हैं। प्योर वेज है ये। मुझे तो पर्सनली यहाँ का मलाई एंड अफगानी सोया चाप बहुत पसंद है। ये रहा हमारा मलाई सोया चाप। क्या बात है। खाकर मजा आ गया। हमारा पेट भर गया है, इसलिए रुमाली रोटी नहीं लिया हमने। यहाँ का रोल भी अच्छा है। अगर आप कभी रांची आओ तो इसे जरूर ट्राई करना, ये मस्ट ट्राई वाली डिश है। खाने के बाद मुझे कमेंट में आकर थैंक्स जरूर बोलोगे, इतना तो मुझे मेरे टेस्ट पर भरोसा है। सोया चाप खाने के बाद हम दोनों हो गए फुल और फिर निकल पड़े अपने घर की तरफ। मुझे ना रेस्टोरेंट का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वहां सिर्फ स्टार्टर्स ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ तो सिर्फ स्टार्टर्स ही खाया करती। खाना आई मीन मेन कोर्स सिर्फ घर का ही अच्छा लगता है, बट चटर मटर बाहर का। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी चटोरी हूं ना, बट सीरियसली हम बहुत ही कम बाहर जाकर खाया करते हैं। गोलगप्पा एक्सेप्शनल है, बट वो भी सिर्फ संडे। सो गाइस, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सो जल्द ही मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, लव यू और बाय बाय गाइस, टेक केयर।